हेलो फ्रेंड्स। रेलवे ग्रुप डी के फिजिक्स के थ्योरी और न्यूमेरिकल के बड़े प्रश्न जो रेलवे ने अपने प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हैं आ चुके हैं हम उन प्रीवियस ईयर प्रश्नों के साथ। और आज भी हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और कुछ थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम जो रेलवे ने पूछा है बार बार। आप इस वीडियो के कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला प्रश्न जो रेलवे ने ग्रुप डी में पूछा था। अपना पहला प्रश्न है कि गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दर्शाता है। जो मोशन का जो पहला इक्वेशन है वो किसके बीच के संबंध को दर्शाता है। तो ध्यान रखना है यह वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। बेसिकली मोशन जो है ये मोशन किसके द्वारा दिया गया है, जो थ्योरी ऑफ मोशन है ये बेसिकली थ्योरी दिया गया है न्यूटन के द्वारा। और न्यूटन का जो पहला नियम है वो बताता है वेग और समय के बीच के संबंध को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अपना अगला प्रश्न है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलो है, मतलब मास दिया हुआ है कि 15 केजी है, और ये भी दिया हुआ है कि 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से, मतलब उसकी वेलोसिटी भी दे दी गई है कि इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, जिससे वो गति कर रहा है। तो सवाल ये है वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। तो देखो बहुत आसान सवाल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो यहाँ पर 1/2 का 1/2 लिखा, मास हमको दिया हुआ है 15 केजी है तो यहाँ 15 लिख देंगे। और वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी 4 है और स्क्वायर हो जाएगा 4 का 16। तो ऑब्वियस सी बात है कि 2 से 16 कट गया 8 बार में, और जब आप 15 को 8 से गुना करोगे तो आ जाएगा 120 जूल। और आप आंसर देखो तो रेलवे ने भी जवाब दिया है 120 जूल, जो कि ये हमारा बिल्कुल ही सही जवाब। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स वाज इन्वेंटेड बाय न्यूटन। न्यूटन के द्वारा इनमें से गणित की किस शाखा का आविष्कार किया गया है। ये रेलवे ने ग्रुप डी में कई बार पूछा है। रेलवे का मानो तो ये पसंदीदा प्रश्न है बेसिकली देखा जाए तो रेलवे ने गणित के कैलकुलस गणना सब्जेक्ट की खोज की थी। ध्यान रखना है कैलकुलस जो है वो रेलवे ने बेसिकली न्यूटन ने कैलकुलस, जो कि गणित का एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, गणित का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसकी खोज की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न भी एक न्यूमेरिकल है और इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। मतलब 120 न्यूटन का एक बक्सा है और इसको 2 मीटर की ऊंचाई तक ले जा रहा है। आपसे पूछ रहा है उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो ध्यान रखना है कार्य का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब विस्थापन, मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब कितनी दूरी तय की गई। तो आप देख रहे हो 2 मीटर की दूरी है तो यहाँ गुना 2 कर लो, और आपको फोर्स दिया हुआ है कि 120 न्यूटन का भार लग रहा है तो यहाँ पर 120 कर दो, तो ओवरऑल गुना भाग करके निकालेंगे तो आंसर हो जाएगा 220 जूल। और यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है 240 जूल, सॉरी 120 को जब आप 2 से गुना करोगे तो 240 होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा 240 जूल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न कह रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाले ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होता है। तो पहला है मैकेनिकल एनर्जी। तो जब आप पैडल मार रहे होते हो तो उस समय तो मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, मतलब ये तो सही है। दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है जब आप गति में होते हो तो। और तीसरा है हीट एनर्जी, जब आप साइकिल चला रहे होते हो तो आपके बॉडी में गर्मी आ रही होती है, ये भी सही है। रासायनिक एनर्जी, तो उस समय कोई केमिकल एनर्जी का रिलीज नहीं होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा केमिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो सवाल पूछा है नॉट, तो अपना सही जवाब है डी रासायनिक ऊर्जा। मित्रों हम आगे बढ़ें उससे पहले हम आपको बता दें कि अनअकैडमी लेकर आया है आप लोगों के लिए ग्रुप डी में सफलता पाने की एक बहुत ही अच्छे मौका, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है टॉप एजुकेटर्स के साथ, भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ टॉप बैचेज में पढ़ने का मौका। यहाँ आपको मिल रहा है एक से बढ़कर एक फैकल्टीज से पढ़ने का मौका। और आप अनअकैडमी से कैसे जुड़ सकते हैं, तो हम बता रहे हैं अनअकैडमी में जुड़ने का तरीका। आप अनअकैडमी में जुड़ सकते हैं, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जहां से आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और ऐप को डाउनलोड करने के बाद यदि आप कोई कोर्स खरीदते हैं, आप टेस्ट सीरीज खरीदते हैं या कुछ भी परचेज करते हैं, तो आप वहां पर अप्लाई कीजिए हमारा कूपन कोड जिसका नाम है AS2020। मैं लिख भी देता हूं AS2020, ये अपना कूपन कोड है, आप इसे अप्लाई कीजिए। और इस कोड को अप्लाई करने के बाद आपको मिलता है 10% तक का डिस्काउंट।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन इट्स, ध्वनि की पिच किस पे निर्भर करती है? तो ध्यान रखना है फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करती है। रेलवे का पूछा गया सवाल है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो भैया एम्पियर है। ध्यान रखना है कि विद्युत धारा की जो इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसकी एसआई यूनिट क्या है? तो एम्पियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न जो है वो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और बेसिकली इसमें क्या बात किया जा रहा है कि यदि कोई लड़का 4 मिनट, अच्छा टाइम दिया हुआ है कि 4 मिनट है, में 600 न्यूटन बल, मतलब फोर्स भी दे दिया है कि 600 न्यूटन का बल लगा रहा है, 20 मीटर की दूरी, अच्छा चलिए डिस्टेंस भी दे दिया है कि 20 मीटर की दूरी तय करता है, तो बताइए उसके द्वारा खपत शक्ति क्या है? तो देखो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स तो आपको दे ही दिया है 600 और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम इन सेकेंड। तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ आप देख रहे हो 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिया। टाइम इन सेकेंड तो आप देखोगे तो बेसिकली ये 4 मिनट यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे मिनट को सेकंड में लाने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो 60 से आपका 600 कट गया 10 बार में। उसके बाद आप देखोगे तो 4 से आपका 20 कट गया 5 बार में, और 5 को जब आप 10 से गुना करोगे तो आंसर हो जाता है 50, इसलिए अपना सही जवाब है 50 वाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न भी एक स्टैटिक फिजिक्स है जो कह रहा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो वो गतिज ऊर्जा होती है। कभी भी कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर होता है, देखो ये अगर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, ऊपर से पानी अगर बह के आ रही है तो इसमें मोशन होता है, ये नाचने लग जाता है, और ये जो नाचते नाचते जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करता है इसे आप क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हो। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है कि शक्ति का सूत्र क्या है? ध्यान रखना है कि पावर ऑफ फार्मूला इज, फार्मूला का पावर क्या, फार्मूला का पावर का फार्मूला क्या होता है, शक्ति का सूत्र क्या होता है? तो वो होता है वर्क बाई टाइम, कार्य बटा समय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न फिर से एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है और बहुत ही सुंदर न्यूमेरिकल है कि एक वस्तु स्थिर स्थिति से आरंभ होकर 4 मीटर प्रति वर्ग सेकंड के निरंतर त्वरण से स्थानांतरित करती है। ठीक है, तो इसमें दे दिया है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो 4 मीटर है ना, देखो देखा 4 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक्सीलरेशन दिया हुआ है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और क्या दे रहा है कि इसमें टाइम दे रहा है, तो टाइम कितना दे रहा है? 8 सेकंड दे रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो आप लोगों ने पढ़ा है स्पीड का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू होता है u प्लस AT। साफ तौर पे लिख रखा है यहाँ पर स्थिर गति से शुरू करता है, तो स्थिर गति मतलब इनिशियल स्पीड हो गई 0, a तो दिया हुआ है 4 और t दिया हुआ है 8, तो मतलब 8 चौका हो जाता है 32 और 0 प्लस 32 हो जाता है 32, तो आपकी वेलोसिटी जो होती है वो 32 हो जाती है, और आपको पता है वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही होता है, तो आपका सही जवाब है 32 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आप देखो रेलवे ने जवाब दिया है 8 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि एक गलती है और बाद में इसे रेलवे ने जरूर सुधारा भी होगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। कभी कभी आंसर की बनाने में कुछ गलतियां हो जाती है, तो इस प्रश्न का सही जवाब है 32 मीटर प्रति सेकेंड। और आपको अगर इसके अलावा भी कोई आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट में लिखकर बताएं कि क्या आपका आंसर 8 मीटर प्रति सेकेंड आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। उससे पहले आपको हम बता दें ASO ई बुक्स लेकर आया है रेलवे के ग्रुप डी के एग्जामिनेशन के लिए एक ASO ई बुक्स का विशाल ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र आपके लिए श्योर शॉट सक्सेस बुक होगा, क्योंकि अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपकी ग्रुप डी में सिलेक्शन निम्नता नहीं पूर्णतः संभव होने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने इस किताब में केवल उन चीज़ों को कलेक्ट किया है जो रेलवे के ग्रुप डी में सबसे अधिक बार पूछे गए, मतलब रेलवे के सबसे पसंदीदा सवाल है। तो इस किताब को परचेज करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ से आपको इसका एक लिंक मिलेगा और वहाँ से आप इसके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अपना अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन डैश हो। तो निश्चित रूप से अगर उसका विस्थापन शून्य हो, देखो ऐसा समझो ये यहाँ से वस्तु का काम शुरू हुआ, घूमते 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 फिर से वस्तु जब यहाँ पर आ गया तो इसने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया है। तो यही कह रहा है कि एक वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो शून्य होता है यदि उसका विस्थापन शून्य होता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अपने अगले यूट्यूब के सेशन में जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स के और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न। अभी बस इतना ही, धन्यवाद।